भारत माता की जय। बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो भारत माता की जय। बहुत सारे प्रश्न इकट्ठे हो गए ना, मैं प्रश्नों का उत्तर आज भी दूंगा और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पूछा है कि युवा ने, प्रथम मंदिर कौन से थे? है ना महत्वपूर्ण प्रश्न, सब लोग इसका उत्तर जानना चाहेंगे। सुनिए गौर से। आधुनिक समय में हमें जो मंदिर प्रथा दिखती है, मूलतः मंदिर प्रथा वैसी कभी नहीं थी। प्रारंभ से ही मंदिर ध्यान, ज्ञान प्राप्ति और शोध के केंद्र थे। शुरुआत में मंदिर ग्रहों तथा संतों अथवा पूर्वजों की याद में बनाए गए और मंदिर की जिस शैली के बारे में उल्लेख है ऋग्वेद में, या मंदिर की जो शैलियां द्वापर में प्रयुक्त की जाती थी, उन शैलियों के हिसाब से मंदिर में उस प्रकार से पूजा अर्चना आरती नहीं हुआ करती थी जैसा कि हम आधुनिक युग में करते हैं। और आधुनिक युग में हमारे जो मंदिर है, इसमें से अधिकतर मंदिर उस प्रथा, परंपरा और नियमों से हटकर 500 BC के बाद मंदिरों का स्वरूप धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। राजा कनिष्क, उसके बाद पल्लव वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, विजयनगर के राजा, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर दक्षिण भारत के मंदिरों का इतिहास कहते हैं। सन 750 से सन 1250 के बीच लिंगराज, भुवनेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के मंदिर तथा माउंट आबू के मंदिर बने। इसी समय में कंबोडिया, डिएंग, जावा, बाली आदि देशों में भी हिंदू मंदिर बनाए गए। सबसे पूर्व 7 मंदिरों का इतिहास मिलता है जो ग्रहों के मंदिर थे, जैसे मुल्तान का सूर्य मंदिर, मध्य एशिया का शनि मंदिर, यमन प्रदेश का शुक्र मंदिर, नौ विहार का मंदिर, चीना का स्पान पहाड़ का मंदिर, खुलाशान फहराना का सूर्य मंदिर। इन सभी मंदिरों में हवन कुंड भी प्राप्त हुआ। एक प्रश्न आया है, स्त्री के दाएं और बाएं बैठने का कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? इसका उत्तर थोड़ा गहराई से समझिए। हर मानव का बायां हिस्सा स्त्री का हिस्सा है और हर मानव का दाहिना हिस्सा पुरुष का हिस्सा है। कैसे? हर मानव का बायां हिस्सा चंद्रमा का हिस्सा है और हर मानव का दाहिना हिस्सा सूर्य का हिस्सा है। स्त्री का भी दाहिना हिस्सा पुरुष का है और पुरुष का भी बायां हिस्सा स्त्री का है। अतः स्त्री को वाम भाग में बैठाने की प्रथा इसलिए बनी। आपने अर्धनारीश्वर की तस्वीर देखी ही होगी, उसी से इसको समझ लीजिए जो मैंने आपको बात बताई। अब यह जानना भी जरूरी है कि कब कब स्त्री बाएं भाग में बैठती है और कब कब स्त्री दाहिने भाग में बैठती है। सिंदूर लगाते समय, जो विवाह के समय होता है, सिंदूर लगाते समय, भोजन करते समय, शयन यानी सोते समय, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करते समय पत्नी पति के वाम भाग में यानी लेफ्ट साइड में रहती है और यज्ञ करते हुए या कोई भी धार्मिक कार्य करते हुए पत्नी पति के दाहिने भाग में रहती है। एक बात मैं और आपको बताता हूं कि जब हम जोश वाला कार्य करते हैं या शारीरिक श्रम वाला कार्य करते हैं, उस कार्य को पुरुषोचित कार्य कहा जाता है। और जब हम सोचने का, चिंतन करने का, भावनात्मक संबंध बनाने का, भावुक होने का ऐसा कार्य करते हैं तो उस कार्य को स्त्रियोचित कार्य कहा जाता है, चाहे ये कार्य पुरुष ही क्यों ना कर रहे हो। यही कारण है कि जब हमें जोश में भर के कार्य करना हो या शारीरिक श्रम करना हो तो हमारी सूर्य नाड़ी यानी दाहिना नथना वह चलना चाहिए, यानी उसमें श्वास अधिक होनी चाहिए। और जब हम मन, हृदय, भाव से संबंधित कार्य कर रहे हो तब हमारा बायां नथना अधिक चलना चाहिए, यानी उसमें श्वास अधिक होनी चाहिए। ये गहराई और वैज्ञानिकता है स्त्री के वामांगी होने की। संदीप पाल जी पूछते हैं कि मंदिरों में घंटियां क्यों बजाते हैं और
पूजा का सही तरीका क्या है और सच्ची खुशी क्या है, यह है भारत के युवा का प्रश्न। घंटी बजाना एक औषधि है और यह एक प्रामाणिक औषधि है। सभी लोगों ने श्री जगदीश चंद्र बोस जी का नाम तो सुना ही होगा, एक नामी वैज्ञानिक है। हिग्स बोसोन पार्टिकल की खोज के जो बोसोन है वही है श्री जगदीश चंद्र बसु जी। उन्होंने इसे यंत्रों से प्रमाणित भी किया था। घंटे के बजने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे वातावरण शुद्ध होता है, मस्तिष्क को शांति और ऊर्जा प्राप्त होती है। घंटी की जो ध्वनि होती है ये नाद स्वर उत्पन्न करती है, हर घंटे के नहीं आती है। इसलिए किस प्रकार का घंटा मंदिर में अथवा घर में बजना चाहिए इस पर भी गंभीर विवेचना की गई है। बहुत सी जगह छोटी छोटी घंटियां आपने लटकी देखी होंगी, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पीतल की मोटी चादर का वह घंटा जिस पर चोट करने से उसके अंदर जो लट्टू होता है उससे जो चोट करने से घन का स्वर उत्पन्न होता है, वह वाला घंटा औषधि का कार्य करता है और मंदिरों में वही ही घंटा बजना चाहिए। इसको यदि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, यानी डन, और आप उस पर बैठे हुए अपने मन को एकाग्र कर दीजिए तो आपका रक्तचाप सामान्य होने लगेगा, चित्त एकाग्र होने लगेगा। इसीलिए घंटे की पूजा तक की जाती है और इसकी ध्वनि जो है नाना प्रकार के बैक्टीरिया को मारती है। एक प्रमुख क्रिया का उल्लेख मैं करूंगा। रूस के कुछ अस्पताल ऐसे हैं और इसका उल्लेख हमारे यहाँ शास्त्रों में दिया हुआ है, उसके आधार पर ही ये प्रयोग बहुत सारे अस्पतालों में किया गया। एक घंटा जो बहुत बजता हो उसे बजाते 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 आप पानी में एक बाल्टी साफ पानी में रख दीजिए। इस जल का स्नान करने से और इस जल का पान करने से गर्भवती स्त्री उत्तम संतान को जन्म देती है। जी हां, और डिलीवरी जिसे हम कहते हैं वह भी आसान हो जाती है। इतना विशुद्ध विज्ञान है आपके इस भारत का। अगला प्रश्न है पाल साहब का, पूजा करने की विधि क्या है? पूजा करने की विधि में ध्यान प्रमुख है, ध्वनि का प्रयोग होना चाहिए, शुद्ध सुगंध का प्रयोग हो तथा दीपक का प्रयोग हो। इससे पूजा में गहराई उत्पन्न होती है। इससे आपका मन चित्त शांत होकर आपके प्रभु के लिए एकाग्र होता है। लेकिन मुख्य पूजा ध्यान ही है। आप दीपक जलाएं, सुगंध उत्पन्न करें, ध्वनि उत्पन्न करें, घंटे की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, मंत्र से ओम, जो भी आप मंत्र कर रहे हैं उसको सीखना पड़ेगा। और मंत्र जब हम सीखें तो कृपा करके केवल शब्द मत सीखिए, शब्दों का निश्चित उच्चारण भी सीखिए, क्योंकि उनसे उत्पन्न हुई ध्वनि से ही आपका भाव प्रभु तक पहुंचता है, अन्यथा वह निरर्थक है। जैसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, अब शब्द सही है, उच्चारण सही है, लेकिन इसका एक निश्चित आरोह अवरोह है जो एक निश्चित ध्वनि को, निश्चित स्पंदन को उत्पन्न करता है। उसी से ही आप प्रभु से जोड़ते हैं, अन्यथा यह मंत्र का जप निरर्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मंत्र का जप करते हुए या नाद स्वर उत्पन्न करते हुए आप ध्यान में जाएं। मूल पूजा ध्यान की ही होती है, परंतु ध्यान क्या है मैंने आपको बताया था। यदि उस विधि से आप ध्यान करते हैं तभी ध्यान है, अन्यथा एक डीप रिलैक्सिंग एक्सरसाइज से अधिक कुछ नहीं है। 100 में से 90 लोग ध्यान के नाम पर मूलतः गहरा आराम करते हैं, डीप रिलैक्सेशन करते हैं। 10 में से 9 लोग ध्यान के नाम पे थोड़ी देर प्रभु का नाम लेते हैं, यानी 100 में से केवल एक व्यक्ति का ध्यान वास्तव में लगता है। और ध्यान कैसे लगेगा, कब लगेगा, उसके लिए सच्ची भक्ति और पंच विकार, सच्ची भक्ति होनी चाहिए और पंच विकारों से मुक्ति, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके साथ साथ यदि ईर्ष्या और निंदा की आदत भी आपकी है
तो आपका ध्यान नहीं लग सकता। आप रिलैक्सेशन तो कर सकते हैं, गहरे बैठ गए रिलैक्सेशन, लेकिन ध्यान, समाधि, इन स्थितियों को प्राप्त कभी नहीं कर सकते। इसलिए जो विशिष्ट गुरु है, गुरुजन है, वह जब किसी को ध्यान सिखाते हैं तो बरसों बरस यम और नियम का अभ्यास कराते हैं। तब वह दिन आता है जब वो ध्यान की दीक्षा देते हैं। लेकिन ध्यान के बिना पूजा निरर्थक है। और सच्ची खुशी क्या है? सच्ची खुशी दो प्रकार से प्राप्त होती है। जब आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य पर कार्य करें और जब आप जीवन के तात्कालिक उद्देश्य पर कार्य करें। मूल उद्देश्य जिसके लिए प्रभु ने आपको भेजा है कुछ विशिष्ट कर्म करने के लिए, एक तो वह सच्ची खुशी है जब आप विशिष्ट कर्म करते हैं, और दूसरा जो आपका तात्कालिक उद्देश्य है यानी सृष्टि की सेवा, जब वह आप करते हैं तो जो खुशी प्राप्त होती है उससे, वह आपकी मूल खुशी है। जो आपके ऋण है, ईश ऋण, गुरु ऋण, मातृभूमि का ऋण, पितरों का ऋण, माता पिता का ऋण, जब इनसे आप ऋण होते हैं तो आपको सच्ची खुशी प्राप्त होती है। शिवम जी का एक प्रश्न है, क्या गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाए तो शिव प्राप्ति नहीं हो पाएगी? दरअसल जब मैंने शिव जी के बारे में आपको बताया था तो शिव जी के गुरु संबंधों पर इन्होंने अपना एक अवलोकन प्रस्तुत किया है कि शिव की प्राप्ति नहीं हो पाएगी यदि गुरु सानिध्य प्राप्त नहीं होता, व्यस्तता या अन्य कारणों की वजह से। गुरु सानिध्य क्या होता है शिवम, ये जानिए। इसको लेकर भी हमारे समाज में बहुत भ्रांतियां हैं। गुरु का सानिध्य का अर्थ है मानसिक सानिध्य। गुरु बनाना फैशन नहीं है, गुरु बनाना आवश्यकता है। यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो गुरु आपके होते ही हैं। प्रोफेशनल भी गुरु होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु आपको इस जीवन को जीना सिखाता है और साथ ही साथ इस जीवन को सफल रूप से जीते हुए प्रभु शरण में कैसे हम जाए वह सिखाता है। इसलिए आध्यात्मिक गुरु का स्थान व्यवसायिक गुरु के स्थान से बड़ा माना गया है। गुरु के सानिध्य का अर्थ है उनके आदर्शों पर चलना और ध्यान साधना के माध्यम से उनसे मानसिक मातक्य या मानसिक रूप से जुड़े रहना। हर वक्त गुरु के चरणों में बैठे रहना ही गुरु सानिध्य नहीं है। और जितना काबिल गुरु होंगे, जितने वास्तविक गुरु होंगे, वो सब अपने शिष्य को सिखाकर समाज में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। वे उसे अपने पास रोक कर नहीं रखते कभी। लेकिन शिष्य मीलों दूर होने पर भी मानसिक रूप से गुरु से सदैव जुड़े रहते हैं और उन्हीं के आदर्शों पर वह आगे बढ़ते हैं। यह होता है गुरु का सानिध्य और गुरु शिष्य का प्रेम। अब अगला प्रश्न यह है कि एकादशी में चावल खाने को वर्जित क्यों कहा गया है? कितना अच्छा प्रश्न है। एकादशी में भगवान विष्णु की साधना की जाती है। एकादशी उनकी साधना का दिन माना जाता है। एकादशी के उपवास के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हम जो पूजा करते हैं वह मूलतः पूजा नहीं, पूजा ध्यान, उपवास आदि से पूर्ण होती है। और ध्यान के लिए चित्त शांत रहे, इसलिए इस दिन चावल नहीं खाने का प्रावधान रखा गया है। यह चंद्रमा की 11वीं कला का दिन है और इस दिन जल की मात्रा शरीर में वैसे ही अधिक होती है। तो लिहाजा ऐसे समस्त पदार्थ जिनकी वजह से शरीर में जल बढ़े या कफ बढ़े, उन्हें नहीं खाना चाहिए। इससे शरीर में आलस्य बढ़ता है। चावल इसलिए भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस आलस्य के कारण आप साधना नहीं कर पाएंगे। इसकी एक पौराणिक कथा भी है जो महर्षि मेधा से जुड़ी हुई है, इसे भी सुनिए। एक बार माता आदिशक्ति को महर्षि मेधा पर क्रोध आ गया था। माता आदिशक्ति के डर से महर्षि मेधा ने अपने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनका शरीर पृथ्वी में समा गया और वहीं चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुआ। शास्त्रों में माना गया है कि यह घटना एकादशी के दिन घटित हुई थी, इसीलिए इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के टुकड़े खाने जैसा माना जाता है।
इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाने से परहेज किया जाता है, जिससे एकादशी का व्रत सात्विक रूप से संपन्न हो सके। व्रतों का, उपवासों का खास तौर से चंद्रमा की कला से बड़ा संबंध होता है। हम अमावस्या, उदाहरण के रूप में, अभी मैं एकादशी की बात तो कर ही चुका हूं, अब मैं अमावस्या भी आपको बताता हूं। व्रतों का, उपवासों का खास तौर से चंद्रमा की कला से बड़ा संबंध होता है। हम अमावस्या, उदाहरण के रूप में, अभी मैं एकादशी की बात तो कर ही चुका हूं, अब मैं अमावस्या भी आपको बताता हूं। अम की अमावस्या है, अम से अमावस्या, अम का दिन, और ये बहुत शक्तिशाली होता है पूजा साधना के लिए। सामान्यतः अमावस्या को लोग पसंद नहीं करते, जबकि जो साधक लोग हैं वह इस दिन ज्यादा अच्छा ध्यान लगा सकते हैं। इस दिन आप सामान्य भोजन करते हुए, खूब जल, दूध आदि का सेवन करते हुए ध्यान साधना करें। वहीं पूर्णमासी की पूजा, पूर्णमासी की पूजा में चूंकि चंद्रमा शरीर का जल तत्व बढ़ा रहा है, इसलिए उस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे हमारे शरीर का कफ तत्व, जल तत्व सामान्य रहे। तो इस दिन हम बहुत सारे लोग, जो साधक लोग हैं, वह निर्जल व्रत करते हैं। इस दिन फलों का सेवन बहुत कम किया जाता है। इस दिन चावल का सेवन बहुत कम किया जाता है, जैसे एकादशी के दिन हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की कलाओं से, चंद्रमा की गति से जो शरीर के सेल्स और जल की स्थिति होती है, उसके आधार पर व्रत रखे जाते हैं। तो व्रत रखने के जो आधार हैं, ये बेहद वैज्ञानिक है और हठ योग से जुड़े हुए हैं। इसलिए उपवास को आप केवल भोजन छोड़ना मत समझिए, और ये वाला भोजन, सामान्य दिन का भोजन छोड़कर वो जो बढ़िया बढ़िया लड्डू, पंजीरी और उसका भोजन करना मत समझिए, वह उपवास नहीं है। तो किस दिन विशेष को चंद्रमा की वजह से शरीर की क्या स्थिति होती है, उसके आधार पर कुछ विशिष्ट प्रकार का भोजन किया जाता अथवा नहीं किया जाता है। और साथ ही साथ आयुर्वेद के हिसाब से सप्ताह में एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए। उससे हमारे हृदय को, लिवर को संभलने का मौका मिलता है और वह सामान्य कार्य कर पाते हैं। बिंदु से तेजपुंज, तेजपुंज से पृथ्वी, पृथ्वी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर उनके प्रयास, सृष्टि की रचना। तो रविंद्र जी का प्रश्न है कि मैंने भारत पर्व में बताया था कि सृष्टि की रचना से पहले देवी देवता थे, तो पहले एकदम अंधकार था, तो उस समय देवी देवता कहां रहते थे और क्यों दिखाई नहीं देते थे? और अगर देवी देवता पहले से आए थे तो उनके पास कपड़े और आभूषण कहां से आए? यही सत्संग है, यही सत्संग है, यही सत्संग है। सब अंधकारमय था। बिंदु से तेजपुंज, तेजपुंज से पृथ्वी, पृथ्वी पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, फिर उनके प्रयास, सृष्टि की रचना। मैंने उस वक्त एक प्रश्न आपके मस्तिष्क में छोड़ा था, राणा जी, आपको याद होगा। मैंने स्वयं कहा था कि ये देवी देवता अगर जब पृथ्वी नहीं थी तो कहां रहते थे? कहीं ऐसा तो नहीं इनका संबंध किसी और ब्रह्मांड से भी हो? क्योंकि ब्रह्म पुराण में लिखा है कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी एक से अधिक ब्रह्मांड है। अब नासा क्या कहता है? नासा भी यही कहता है, देयर इज अ यूनिवर्स। अब नासा क्या कहता है? नासा भी तो ये कहता है पॉसिबिलिटी और द प्रेजेंस ऑफ अनदर यूनिवर्स। फिर ये देवी देवता शायद वहीं रहते थे। अब आपका दूसरा प्रश्न है,
इनके पास वस्त्र और आभूषण कहां से आए? भक्तों ने पहनाए। जी हां, जितने भी ये चित्र बने हैं जो आप आजकल देखते हैं, ये मध्य युग में बने हैं। राजा रवि वर्मा ने इन चित्रों को काढ़ा। ये चित्र बहुत ज्यादा, बहुत अधिक पौराणिक या वैदिक दृष्टि से सत्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आभूषण और वस्त्र देवी देवताओं को पहनाए गए हैं जिनके प्रमाण नहीं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लगातार प्रश्न कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस बात को लिख रहे हैं कि हम भारत पर की बातों को सुनते हैं, लिखते हैं और अन्य लोगों को बताते हैं। जी जरूर ऐसा कीजिए। आपका बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद, क्योंकि देश के इतिहास के बारे में जानना और उसे दूसरों को बताना, यह भी एक बहुत बड़ी राष्ट्रभक्ति है। कुछ और प्रश्न है जिन पर बातचीत जारी रहेगी कल, क्योंकि आज काल मना कर रहा। चलिए एक बार जोर से कहते हैं, भारत माता की जय।